अब आप शुरू करते इधर। आज आप हेडिंग बनाओगे कार्बन प्रतिरोध। हाँ, ये पहली बार नाम सुन रहे हैं ना, कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस। लिखो, धात्विक चालकों से, धात्विक चालकों से धात्विक चालकों से यांत्रिक परिपथों में, या इलेक्ट्रॉनिक लिख दो सही रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, धात्विक चालकों से इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में पर्याप्त पर्याप्त प्रतिरोध नहीं प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसलिए इसलिए इन परिपथों में इन परिपथों में इसलिए इन परिपथों में अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। इनसे इनसे पर्याप्त इनसे मतलब अर्धचालकों से पर्याप्त प्रतिरोध की मात्रा प्राप्त की जा सकती है, की जा सकती है। नोट में लिखोगे, सबसे अच्छा अर्धचालक, सबसे अच्छा या सर्वश्रेष्ठ लिख सकते हो, सबसे अच्छा अर्धचालक क्या है? कार्बन है, कार्बन है। सबसे अच्छा अर्धचालक कार्बन है। इसकी प्रतिरोधकता 3.5 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर होती है। ठीक है, सबसे अच्छा अर्धचालक कार्बन है, इसकी प्रतिरोधकता कितनी है? सबसे अच्छा अर्धचालक क्या है? ठीक है, यहां लिखोगे कार्बन प्रतिरोध की कार्बन प्रतिरोध की निम्न विशेषता है। ठीक है, पहला है ये ये अत्यंत ये बहुत सस्ते होते हैं। दूसरा, इनको आसानी से मापा जा सकता है। और तीसरा है कमरे के ताप पर इनकी प्रतिरोधकता 3.5 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर होती है। ठीक है बालक, ये होता है कमरे के ताप पर इनकी प्रतिरोधकता। ये इसका लक्षण था।
धातु चाकों से इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में दे सकता हूँ। हम्म तो देख लो बच्चों, इसमें ही क्या है, कार्बन प्रतिरोध के मानों को प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है, चार प्रकार के वर्ड कोड होते हैं, 1 2 3 4। ये वर्ड कोड क्या होते हैं भैया, विभिन्न कलर के होते हैं, लेकिन ये चार ही पट्टियां होती हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी तीन भी हो जाती हैं, कभी कभी तीन भी होंगी। अगर तीन होगी तो सहनशीलता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, मतलब अगर कोई कलर नहीं है, ये देखो अगर कोई कलर नहीं है तो समझ लो उसकी उसकी सहनशीलता बहुत ज्यादा है। तो ये क्या होती है, विभिन्न प्रकार की वलयाकार पट्टियां होती हैं। ये देखो इन तीनों चारों पट्टियों को नाम दे दिया गया, सर ये ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। और ये तीनों पट्टियां क्या करती है, प्रतिरोध के मान को प्रदर्शित करती है, और जो लास्ट वाली डी पट्टी होती है सहनशीलता को प्रदर्शित करती है। अगर ये जो ए वाली पहली पट्टी ए है वो प्रतिरोध के प्रथम सार्थक अंक को, और बी वाली द्वितीय सार्थक अंक को, और सी वाली 10 की घात को प्रदर्शित करती है। अलग अलग कलर के लिए 10 की घात अलग अलग होती है, 10 घात 1, 10 घात 2, 10 घात 3, 9 तक होता है। और सहनशीलता आप जान रहे हो, गोल्डन कलर होगा तो 5%, अगर चांदी का है 10%, अगर कोई नहीं है तो। अब इसको मैं बताता हूँ सर, ये प्रथम सार्थक अंक क्या है, द्वितीय सार्थक कहाँ से लाएंगे हम लोग, घात कहाँ से लाएंगे, तो इसको मैं बताता हूँ, ठीक। नहीं कहोगे तो भी ट्रिक बताइए, हम आपको ट्रिक बताते ही ना अभी, जस्ट कुछ ही सेकंड में, आप थोड़ा सा सब्र किए होते। तो ये बात है भैया, ये आपको चाहे जैसे याद करो, चाहे जैसे याद करो, चाहे जैसे याद करो, चाहे खट खटा खट, चाहे ठक ठका ठक, चाहे जैसे याद करो, ये आपको याद करना है। हाँ, तो अब देखो ये ब्लैक है ना, ब्लैक के लिए जो सार्थक अंक होता है वो 0 होता है। भूरा के लिए देखो, ब्लैक के लिए हम लोग बी का यूज करेंगे, ओनली बी, ठीक है। और भूरा इसके लिए भी बी यूज करेंगे, और इसका सार्थक अंक कितना होता है, 1। गिनती तो याद ही होगी ना, 9 तक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब गिनती नहीं याद होगी तब तो बड़ी अच्छी बात है। ये कितना होगा, ये इसको ओ से प्रेजेंट करेंगे, और ये होगा तीर, इसको वाई से, और ये कितना है, और ये कितना, ये, ठीक है, जी हो गया, बी। पावर मैंने बताया, जो जो तीसरी पट्टी सी होती है, सी, वो पावर को प्रेजेंट करती है। तो ये 10 की पावर कितना बनेगा, 0। 10 की पावर कितना होगा, ये तुम लोग खट खटा खट कर ले रहे हो कि नहीं बताओ। हाँ, खट खटा खट, ये हो गया, इतना मामला हो गया। अब आप बोल रहे थे सर ट्रिक बताइए, अब इधर ट्रिक देख लीजिए। थोड़ा समय आ जाएगा ना, कोशिश करते हैं। जीरो, जीरो में लिख दूं, ये जी मतलब ये इसको मैं थोड़ा सा, ओ ये हो गया, आप समझ गए ना, ट्रिक देख लो। इसको अलग अलग नहीं पढ़ना है, बीबी रॉय हो गया ना, बीबी रॉय, ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय, ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ये याद कर लीजिएगा। देखो हम लोग यहाँ पर इसका पहला लेटर
इसका पहला लेटर, इसका पहला, इसका पहला। बात समझे कि नहीं समझे? अब लेकिन दिक्कत इसमें ये है सर कि कलर कैसे याद रखोगे? कलर इसीलिए बताया ना, ये सीरियल याद रखिएगा और ये कलर का सीरियल याद रखिएगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। और साथ ही साथ ये इसके साथ ही चलेगा भैया, ये होगा इसका ये होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, ये 7, 8 और ये हो गया 9 हो गया। और पावर यहाँ लगा दोगे, ये 10 की पावर कितना होगा 0, ये 10 की पावर कितना होगा, ये 10 की पावर कितना होगा, ये 10 की पावर, ये 10 की पावर और ये 10 की पावर कितना बनेगा, ये ये हो गया। ठीक है, मतलब सारी चीज इसी में आ जाएगी आपको। तो ये था बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ये हो गया, इतना याद रख लिए। और इसके पहले मैंने सहनशीलता का बताया था, सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता का मैंने बताया था, इसमें 3 चीज आपको याद रखना है। अगर सुनहरा होगा, गोल्डन कलर होगा, सुनहरा, उसका उसकी जो प्रतिरोधकता होती है प्लस माइनस, और जो आपका सिल्वर होता है, सिल्वर मीन्स चांदी का कलर होता है, उसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है ये। और कोई कलर नहीं है तो, अगर कोई कलर नहीं है तो प्लस माइनस 20%, ये हो गया। ठीक, ये तो सारा हम लोग पढ़ लिए कैसे क्या होता है, और ये सब कलर हो गया, ये प्रथम सार्थक अंक, द्वितीय सार्थक अंक, ये सारी चीजें। अब मैं इस पर क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन हो कौन वाला? ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रिक लिख ली है ना, बस उतना ही लिखना है। ये लिख लिया, क्वेश्चन लिखो। किसी प्रतिरोधक पर, किसी प्रतिरोधक पर 4 पट्टियां, 4 पट्टियां येलो, येलो, वायलेट, येलो, वायलेट, ब्लू, येलो, वायलेट, ब्लू और गोल्ड है, गोल्ड है, गोल्ड है। तो तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध कितना होगा लिख लीजिए, प्रतिरोध कितना होगा। प्रतिरोध आप बता दोगे अब कि नहीं बता पाओगे? बता दोगे ना? अब देखो, एक एक मैं बता दे रहा हूं, देखो, देखो एलो के लिए ये 4 पट्टियां हैं, ठीक है। 4 पट्टियों में क्या करना है, देखो जो ए और बी हमारी पट्टी होती, ए और बी ये प्रथम और द्वितीय सार्थक अंक को प्रेजेंट करती। तो एलो के लिए कोड बता दीजिए आप, एलो के लिए, एलो के लिए कितना है, ये 4 है, तो लिख दोगे 4। वायलेट के लिए देखो कितना है, 7, ठीक है, ये हो गया। और देखो ये 2 पट्टी हो गई कि नहीं, पट्टी, ये पट्टी भी 2 पट्टी हो गई, लेकिन जो सी पट्टी है 10 की पावर को प्रेजेंट करेगी। देखो ये जो ब्लू है, ये सी पट्टी है, ये बी हो गई, ये ए हो गई, ये डी है। जो सी पट्टी हमारे पास ये 10 की पावर बताएगी। तो ब्लू के लिए कितना 10 की पावर है, ये 10 की पावर कितना लिखोगे, और 10 की पावर जो भी होता है वो मल्टीपल में होता है, 10 की पावर 6। अब देखो गोल्ड है, गोल्ड के लिए मैंने आपको बताया था सहनशीलता कितनी होगी, 5%। आप प्लस माइनस लगाओगे 5%, ये चूंकि प्रतिरोध निकालना तो ये ओम हो जाएगा। तो जो 4 प्रतिरोधक पट्टियां हैं उनसे जो रजिस्टर बनेगा, जो प्रतिरोध बनेगा वो कितना होगा, उसका प्रतिरोध इतना होगा। है आसान कि नहीं, सस्ता था कि नहीं था? इसको लिखो और कराते हैं। हम्म, सब हाँ एक ही लाइन में, ये एक ही लाइन में हो ही जाता है, बताने में बड़ा लंबा था। तो 7 बज गए, 6
तो सबसे फिक्स टाइम है, मकान से आ जाए था मालूम नहीं। अरे कांति कितना लेट आए हम बताओ। तब 10 मिनट लेट। 10 मिनट लेट ना। अरे ये तो स्वाति वाती और पहले आई थी। स्वाति 30 के पहले यहाँ कदम नहीं, अच्छा स्वाति आप रख देती होंगी 30 तक आ जाती। हाँ कल मैं 25 पे आ जाऊंगा। साक्षी, साक्षी हाँ, साक्षी आ सकती, उमस मान लो 5 मिनट लेट आती है, 5-7 मिनट। ठीक। अच्छा आप पहले आ जाते हो। अच्छा ठीक। हाँ आप दो ही दिन गाँव पहले चले आओ कान। आप पहले, हाँ आप हमेशा। टाइम नहीं स्वाति, ये 7:30, अगर 7:30 नहीं होगा 7:25 पे आ जाएंगे, डरिए मत। हाँ ये मुझे, नहीं सॉरी सॉरी, 5 5। ठीक है ऐसा होगा। मुझे पता नहीं, यहाँ खड़ा होना थोड़ा ऑड लगता है। ऑड, ऑड को मैं इवन बना दूंगा, परेशान ना हो। तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब दूसरा क्वेश्चन लिखोगे। किसी प्रतिरोधक पर, किसी प्रतिरोधक पर चार पट्टियां, चार पट्टियां ऑरेंज, ऑरेंज कामा ग्रे, ऑरेंज ग्रे रेड, रेड और सिल्वर कलर हैं, सिल्वर कलर हैं, तो तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। अब आप लोग बता ही दो प्रतिरोध कितना होगा। तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो आ गया ना आप लोग का कि सर ये ऑरेंज है, ग्रे है, रेड है, सिल्वर है, चार पट्टियां दी गई है। ठीक है। अब इस पट्टी तो आपको दे देगा, लेकिन और सब जो ये सब 3-5 है आपको याद करना पड़ेगा। पट्टी, हाँ, सब बता दे रहे हैं। और इसमें से आप देख ले रहे हो, ये या तो ये, अच्छा देखो यही याद रखने की बात है, बाकी देखो ये क्रम है 1 2 3 4, बाकी वही जो क्रम ऊपर वही क्रम आप पावर में लगा दीजिए, क्लियर हो जाएगा। और ये सहनशीलता आप याद रख लीजिए, मुझे नहीं लगता बहुत हार्ड है ये, याद हो गया होगा। तो ऑरेंज के लिए बताओ, ऑरेंज के लिए जो प्रथम सार्थक अंक होगा कितना होगा बताओ। ग्रे के लिए बताओ। और देखो अब रेड की, चूंकि पट्टी सी है, ये वाला ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है, ये डी है, तो सी को हम लोग पावर में बनाते, पावर लिखते हैं। सी कौन सा, रेड है ना, ये 10 की पावर 2, 10 की पावर कितना होगा 2। सिल्वर की सहनशीलता देखो कितना है, इसको लगा दो ओम, ये होगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। एक क्वेश्चन और लिखोगे। तीन प्रतिरोधक पट्टियां जिनके प्रतिरोध, सॉरी तीन प्रतिरोधक पट्टियां जिन पर, जिन पर व्हाइट, 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 ब्लू, व्हाइट ब्लू और ग्रीन कलर है, कलर मतलब रंग है, तो उस प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा। व्हाइट, और कौन सा है, ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन।
हाँ देख लो यहाँ अच्छे से देखो, बढ़िया से देखो यहाँ, और आज देख लो, कल यही मुर्गा बनाएंगे। नहीं याद रहेगा तो। बीबी रॉय, ना बीबी रॉय, ग्रेट बॉय वेरी गुड बॉय। वैसे रटते जाना, तुम मुझसे सुनना, तुम मुझसे सुनना, याद हो जाएगा ये। बस कलर याद रखो ना, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज। हाँ हो गया। बताओ काजल, देखिए कांत, तुम्हारा कितना वो हुआ। गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बॉय। अरे कांति, गुड गुड, बहुत अच्छे सा, बस कांति का सही है, तुम्हारा गलत है, आपका गलत है। हाँ 20% रहेगा, उसको लगाओ ना। देखो बालक, यहाँ भैया ये सी, ए है, बी है, सी है, ये डी में कोई कलर नहीं है ना, कोई कलर नहीं है। तो आप बताओ व्हाइट के लिए कितना लिखोगे, 9, व्हाइट के लिए 9 लिखो, और ब्लू के लिए कितना, 6, ब्लू के लिए कितना लिखोगे, 6, और ग्रीन के लिए कितना, 10, 5। कोई कलर नहीं है तो कोई कलर के लिए कितना, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को वगैरह सॉल्व करते हैं। आई होप को आपको समझ में आएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नहीं, जय हिंद।